हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे कॉची इंटीग्रल टेस्ट। कॉची इंटीग्रल टेस्ट पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि जो इंटीग्रल होता है वो कन्वर्जेंट कब होता है, डाइवर्जेंट कब होता है। तो जब भी कोई इंटीग्रल हो इस टाइप से, अब ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट कब होगा? इंटीग्रल कन्वर्जेंट तब होगा जब लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो a टू x और एफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू हो वो l हो और l हमारा क्या हो, फाइनाइट हो। अगर l हमारा फाइनाइट आ गया तो देन कन्वर्जेज। अगर l इनफाइनाइट आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, डाइवर्जेज। अगर इनफाइनाइट हो गया l की वैल्यू तब। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉची इंटीग्रल टेस्ट है वो इसी पर डिपेंड करता है। ये जो कॉची इंटीग्रल टेस्ट होता है वो क्या होता है कि अगर जो इंटीग्रल है वो अगर कन्वर्ज कर गया तो इसका मतलब है ए एन जो होगा वो सीरीज जो ए एन है वो कन्वर्ज करेगा। अगर ये डाइवर्ज कर गया तो सीरीज ए एन जो है डाइवर्ज कर जाएगा। ठीक है, तो यहीं से हमें बताना है कि थ्योरम हमारी क्या है, स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट है हमारी कॉची इंटीग्रल टेस्ट। ठीक है, कॉची इंटीग्रल टेस्ट कोई सीरीज है, लेट सीरीज ए एन एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट बी ए पॉजिटिव term series if f is a continuous and non decreasing function as interval 1 to infinite सच दैट जो एफ एन है वो हमारा क्या है, ए एन के बराबर है, मीन्स कि ए एन के इक्वल है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन देन। ठीक है, जो हमारा क्या हुआ, सीरीज हमारा है समेशन ऑफ ए एन बी ए पॉजिटिव टर्म सीरीज इफ कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है एंड नॉन इन डिक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल पर। ठीक है, सच दैट जो ए एन है वो क्या है, एफ एन है इस एन के लिए, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स एन के। तो उनके बीच में जो अब इंटीजर है यानी जो भी वैल्यू जाएंगी वो डिसकंटिन्यूअस, लेकिन जो है एफ एन बोल रहा है कि इस इंटरवल में ये क्या है कि कंटिन्यूअस है और नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या कहता है कि इफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स कन्वर्जेज देन समेशन ऑफ ए एन कन्वर्जेज। ठीक है, सेकेंड हमारा क्या है कि इफ 1 टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स डाइवर्जेज देन समेशन ऑफ ए एन डाइवर्जेज। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें कॉची इंटीग्रल टेस्ट लगाना है तो सबसे पहले जो सीरीज होनी चाहिए वो पॉजिटिव टर्म सीरीज होनी चाहिए, जो एफ होना चाहिए वो कॉन्टिन्यूस एंड नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए। अगर वो जो एफ है वो अगर कन्वर्ज कर गया, अगर इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखें, अगर वो कन्वर्ज कर गया देन वो सीरीज कन्वर्ज कर जाएगी। अगर वो सीरीज वो इंटीग्रेशन डाइवर्ज कर गया देन सीरीज डाइवर्ज हो जाएगी। तो इसके प्रूफ के बारे में देखते हैं। ओके, अगर हम इस फिगर में देखें तो इस फिगर में क्या है कि ये एक कर्व गई है। ठीक है, ये एक कर्व है और ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो 1 से 2 के बीच में ये रेक्टेंगल है, 2 से 3 के बीच में रेक्टेंगल है, 3 से 4 के बीच में रेक्टेंगल। और ये तो जो जो एफ एक्स है मीन्स कि वो टोटल हमारा ये कर्व है।
ठीक है। तो ये कर्व है पूरा आपका एफ एक्स। तो अगर हम इसका एरिया निकालना होगा तो पूरा एरिया ये हो जाएगा। अगर हम इसका एरिया निकालते हैं तो आपको इतने का एरिया निकालना पड़ेगा, मीन्स ये। तो ठीक है। तो अगर हम ये रेक्टेंगल में देखें तो ये जो हमारी जो हाइट होगी वो हाइट क्या है इसकी, अगर आप ध्यान से देखें इसकी जो हाइट है वो ए टू है। मीन्स की हाइट हमारी ए टू और विथ हमारी क्या होगी 2 - 1 यानी 1 इसकी, 3 - 1 यानी 1 इसकी, सबकी इक्वल है, इसकी 1 है। ठीक है। तो इन द above figure each each rectangle has height fi इक्वल टू ए आई, जहां पर आई क्या है 2 3 4 2, एंड जो विथ है वो हमारा क्या है आप देखेंगे 1 है। ठीक ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो विथ इनटू हाइट। ठीक है। तो सो ईच rectangle has area of measure ai। रीजन की एरिया अभी विथ आपकी 1 है, हाइट हमारी ए आई है तो सारी ए जाएगी। तो आई जहां पर क्या टेस्ट कर रहा है 2 3 4 से लेके एन तम तक। ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आपका ये। ओके। तो एरिया ऑफ, अगर हम फर्स्ट रेक्टेंगल की बात करें तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, A2 × 1 यानी यहाँ पर A2। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड एरिया की बात करें, सेकेंड रेक्टेंगल की बात करें तो A3 × 1 यानी A3। ठीक है। तो टोटल अगर हम एरिया पूरे बात करें तो टोटल एरिया ऑफ n - 1 रेक्टेंगल इज लेस देन और इक्वल टू अंडर द कर्व। ठीक है। अगर हम टोटल अगर हम एरिया की बात करें तो जो ये टर्म है, मीन्स की ये टर्म है, इस टर्म का एरिया अगर हम ध्यान से देखें, जो जो ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म है आपकी, जो आपकी ये टर्म है, इस टर्म की एरिया, इस टर्म का एरिया इससे कम होगा। मीन्स कि इससे क्या होगा हमेशा कम होगा। मीन्स कि अगर हम ये टर्म्स को ऐड करें, मतलब ये फर्स्ट रेक्टेंगल, सेकेंड रेक्टेंगल, थर्ड रेक्टेंगल और ये टोटल एरिया अगर हम निकालें इंटीग्रेशन का, तो इस इंटीग्रेशन वाले टर्म से ये वाला जो है आपका एरिया कम होगा। तो सो ठीक है। तो द टोटल एरिया of the n-1 rectangle is less than or equal to area under the curve, यानी y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है। फ्रॉम x इक्वल टू 1 to n। ठीक है। हमारा जो मतलब जो इसका एरिया होगा, रेक्टेंगल का एरिया होगा, वो इस कर्व से आपका कम होगा। मीन्स कि इस कर्व के एरिया से कम होगा। तो अगर हम एरिया को समेशन करें तो A2 + A3 + A4 + AN, तो लेस देन और इक्वल टू किस एरिया से कम है 1 to n एफ एक्स डी एक्स, इस एरिया से कम होगा। ठीक है। अब ये क्या है एरिया, ये भी पॉजिटिव आएगा। एरिया हमेशा पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव तो होगी नहीं। ठीक है। तो ये हमारा एरिया पॉजिटिव आ गया। ठीक है।
ये पॉजिटिव आ गया। अगर हम दोनों तरफ 1 से मल्टीप्लाई करें A1 से, A3 प्लस A4 AN, और इधर भी हम क्या करेंगे, A1 से ऐड करेंगे। ठीक है, A1 से ऐड किए तो हमारा क्या हो गया, fx dx। ओके, ठीक है, तो ये ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि ये सीरीज क्या है, ये इंटीग्रल अगर कन्वर्जेंट हो गया, ठीक है, कन्वर्जेंट हो गया और ये पॉजिटिव है, सिंस fx ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल n, तो we must have इंटीग्रेशन ऑफ n fx। अगर ये पॉजिटिव है, मोनोटोनी डिक्रीजिंग है, इसका मतलब इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, लेस देन l, मतलब l से हमेशा छोटा होगा, तो फॉर ऑल n। ठीक है, तो फ्रॉम 1 मीन्स की, अब ये हो गया n टर्म के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए यही टर्म इनफाइनाइट हो जाए, मीन्स इनफाइनाइट टर्म हो जाए, तो ये हो जाएगा 1 टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स। अब ये अगर कन्वर्जेंट हो गया, तो ये सिर्फ ये अगर कन्वर्जेंट आ गया मीन्स ये चीज, ठीक है, अगर ये कन्वर्जेंट हो गया तो आप देखेंगे ये सीरीज ये है, इससे बड़ी है, यानी ये सीरीज कंपेरिजन टेस्ट आप लगाएंगे तो ये कन्वर्जेंट देन कन्वर्जेंट। ठीक है, देन फ्रॉम 1, जो ये हमारा 1 है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एस एन लेस देन ए वन प्लस एल फॉर एन, देन एस एन जो है, जो पार्शियल सम है, मीन्स पार्शियल सम, यहाँ पे इसकी बात नहीं कर रहे हैं, पार्शियल सम की बात कर रहे हैं, वो क्या है, बाउंडेड है, वो हमारा क्या है, बाउंडेड है। क्यों, क्योंकि ये हमारा 0 से स्टार्ट है और ये बाउंडेड है एंड मोनोटोनिक है। अब देन तब ये क्या हो जाएगा, मोनोटोनिक है, बाउंडेड है, देन ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, एस एन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, यानी कन्वर्जेंट हम ऐसे लिख सकते हैं, कन्वर्जेंट। देन तो हमारा सीरीज क्या हो जाएगा, अगर पार्शियल सम कन्वर्जेंट है तो उसका हमारा जो इनफाइनाइट टर्म्स होता है वो भी हमारा क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, तो इज कन्वर्जेंट। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रूफ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रूफ हमारा होगा सेकंड के लिए, कि जब जो इंटीग्रल है वो अगर डिक्रीज मीन्स की वो अगर हमारा डाइवर्स कर जाए तो हमारा सीरीज कैसे होगा। ठीक है, अगर हम इस फिगर में देखें ध्यान से, तो इसमें कितने रेक्टेंगल्स हैं आपके, टोटल n-1 रेक्टेंगल्स हैं, n-1 रेक्टेंगल्स है, और एरिया हमारा क्या होगा, इसके लिए a1 a2 a3 a4 an हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे ध्यान से कि जो इसका एरिया है, मतलब जो रेक्टेंगल्स का एरिया है, अगर इसका रेक्टेंगल्स का एरिया है वो इसके एरिया से कम कम है। ठीक है, मतलब ये एरिया आपका जो कर्व का इंटीग्रल है वो इससे जो सीक्वेंस का एरिया है उससे कम है। ठीक है, देन तो इस फिगर में हमारा, ठीक है, ये क्लियर हुआ। उसके बाद तो हम क्या होगा, द n-1 rectangle have total area greater than or equal to area under the curve y equal to fx from x equal to 1 to x equal to n। तो जो एरिया है a1 a2 a3 an-1 ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका एरिया किससे बड़ा है,
1 to n एफ एक्स टी एक्स है। ठीक है, अब ये पार्शियल सम तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ए वन ए टू एस एन ए एन से दोनों तरफ ऐड करेंगे और माइनस करेंगे, दोनों तरफ ए एन को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे इधर हो जाएगा, इधर ए एन और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू एन एफ एक्स डी एक्स। अब यही इनफाइनाइट टर्म के लिए इनफाइनाइट, ठीक है, ये हमारा इनफाइनाइट टर्म्स के लिए, और यहाँ पे एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो एस एन ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एन प्लस 1 टू एन एफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब क्या है कि ये टर्म अगर हमारा, ये टर्म हमारा अगर हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा, तो ये ऑलरेडी डाइवर्जेंट हो जाएगा बाय कंपैरिजन टेस्ट। तो इफ द 1 टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स diverges, then limit of n tends to infinity 1 to n f x dx tends to infinite. तो so Sn diverges consecutively the given series summation of an 1 tends to infinite also diverges। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपका आप ध्यान दोगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या नाम है, ये अगर हमारा डाइवर्ज हो गया, मीन्स कि छोटी सीरीज अगर डाइवर्ज हो गई, तो एन ये हमारा फाइनाइट नंबर होगा, बट ये क्या है, डाइवर्जेंट, तो ये सीरीज टोटल डाइवर्जेंट, मतलब ये टर्म्स टोटल डाइवर्जेंट। अब ये इनफाइनाइट, देन छोटा इनफाइनाइट, तो यानी बड़ा जो सर टर्म्स है वो ऑलरेडी इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ से हम बता सकते हैं ये सीरीज क्या होगी, ये सीरीज अगर इसका पार्शियल सम डाइवर्ज कर रहा है, तो यानी हमारी जो सीरीज होगी वो भी डाइवर्ज करेगा, तो यहाँ से भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा प्रूफ, आपका कॉची इंटीग्रल टेस्ट का प्रूफ है। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके रिस्पेक्ट में। so that the series summation of 1 by n की पावर p converges if p greater than 1 and diverges if p less than or equal to 1। ठीक है, तो ये सीरीज है हमारी। अब इसमें सबसे पहले हमें ये जानना है, देखो ये जो हमारा ux होगा, मीन्स की जो ux है वो हमारा क्या हो गया, 1 अपॉन एक्स की पावर p। ठीक है, सो दैट फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो u जो है, अब u क्या होना चाहिए, जब भी हम अप्लाई करेंगे तो u हमारा कंटिन्यूअस है, ये हम जानते हैं, ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, और दूसरा ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग के लिए एक कंडीशन है कि आप इसका डेरिवेटिव लो। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्स की पावर p माइनस 1, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, p माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारा होगा। अब ये क्या है, फॉर ऑल, मतलब ये निगेटिव किसके लिए है, ये टोटल आप देखेंगे ये टर्म आएगा आपका, टोटल टर्म हमारा ये आया। अब ये निगेटिव कब होगा, इस इंटरवल के लिए। अब डिफिनीशन में कहा गया था ना, इस इंटरवल फॉर ऑल दिस इंटरवल के लिए ये टर्म्स, यानी आप 1 रखो तो 1 पे ये वैल्यू आ जाएगी 1/1, यानी माइनस पी, यानी p पे डिपेंड करेगा। तो p की वैल्यू क्या है, अब p की वैल्यू इस पे डिपेंड करेगी, p की वैल्यू एक से छोटी एक से बड़ी। ठीक है, इस पे निर्भर करेगा कि ये हमारा कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट है। तो ये हमें, ये जो है आपका मोनोटोनिक है। ठीक है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। ठीक है, ये आपका मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, फंक्शन है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, माइनस हमेशा पी आएगा हमेशा।
ठीक है, तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। नेक्स्ट हमारा, अब हमें ये पता चल गया कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, मतलब मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। तो द फंक्शन द फंक्शन u is a non negative monotonic decreasing integrable फंक्शन। ठीक है, ये हमारा क्या है, मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग, सॉरी, नॉन निगेटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग इंटीग्रेबल फंक्शन है हमारा यू। ठीक है, ये हमारा आ गया। यहाँ से अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें, अगर हम इसका, तो इंटीग्रेशन कहाँ से, 1 to x यू एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये 1 to x 1/x की पावर p डी एक्स। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो टर्म हमारा क्या हो जाएगा, अगर p की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है, p की वैल्यू अगर 1 के इक्वल नहीं है, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा 1/1 माइनस पी एक्स की पावर 1 माइनस पी और -1। ठीक है, अगर p के इक्वल आ गया, p इक्वल टू 1, दैट इज 1/x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x। ठीक है, तो लिमिट अगर हम लगा दें x टेंस टू इनफाइनाइट, दैट इज यू एक्स डी एक्स इक्वल टू x, लिमिट ऑफ x टेंस टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन ऑफ 1 to x u x dx। तो अब देखेंगे ये वाला टर्म जो होगा वो इनफाइनाइट आएगा अगर p की वैल्यू 1 के इक्वल है, एंड दैट इज p-1 इफ p ग्रेटर देन 1। तो p ग्रेटर देन 1 के लिए जो है ये ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा, यानी, और t इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, इनफाइनाइट देगा। ठीक है, तो यानी हमारा क्या हो गया कि फाइनाइट नंबर, हैंस इस टर्म्स के लिए thus इंटीग्रेशन ऑफ 1 to इनफाइनाइट यू एक्स डी एक्स कन्वर्जेज, कन्वर्ज कहाँ करेगी, जब p की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, एंड डाइवर्जेज इफ p की वैल्यू 0 नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, p की वैल्यू इनके बीच में अगर होगी तो हमारा क्या होगा, जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, आपका डाइवर्ज करेगा। तो हेंस द इनफाइनाइट सीरीज summation of 1 to n की पावर p converges if p greater than 1 and diverges if 0 to p इक्वल टू 1। इसके बीच में क्या होगा, डाइवर्ज करेगा। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है, नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा एग्जाम्पल का होगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल मतलब समझाने के लिए बताया है कि थ्योरम को कैसे, थ्योरम के माध्यम से कैसे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, मोनोटोनी डिक्रीजिंग चेक करेंगे। डिक्रीजिंग चेक करने के बाद, वो डिक्रीजिंग हमें इस इंटीग्रल, उसके बाद हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अगर इंटीग्रेशन उसका फाइनाइट आता है दैट हम कहेंगे कन्वर्जेंट है, अगर इनफाइनाइट आता है दैट हम कहेंगे कि वो क्या होगा, डाइवर्ज करेगी सीरीज। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है कॉची इंटीग्रल टेस्ट का। थैंक यू।